मीरपुर की आज़ाद कश्मीर की इंतहाई हरदिल अजीज़ शख्सियत डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर। डॉक्टर साहब, आपके अंदर एक ऐसा दिल है कि जिसे मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, जो इंसानियत की खिदमत के लिए हर वक्त बेताब रहता है, खिदमत का जज्बा आपके दिल में मौजज़न रहता है। हाजी सलीम के साथ आपने मिलकर माशाल्लाह KAC चलाया, क्या यादें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब, ईमानदारी की बात है, जब हाजी साहब का जिक्र आता है ना तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत लोगों के साथ चला हूँ, लेकिन हाजी साहब जैसी शफीक, मेहरबान, हम्बल और खुदा तर शख्सियत मैंने बहुत कम देखी है। मैंने पहले भी कई बार कहा कि अगर मैं ये कहूँ ये इस सदी के कुतुब और अब्दाल थे तो ये गलत नहीं होगा। KAC एक ख्वाब था, यानी कि एक स्केच ही था कि इस तरह का यहाँ पे इदारा होगा जहाँ दिल के मरीज़ उनको एमरजेंसी केयर की सहूलत मिलेगी। ये पूरा सफ़र आप देखते हैं तो क्या क्या फील होता है? ख्वाब सा लगता है? सही बात है। जब मैं देखता हूँ इसकी जगह लेने के से लेकर इसके पहले दिन ईंटें लगाने के सफ़र तक के, तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि अल्लाह पाक ने किस तरह से इसको मुकम्मल करवाया और कैसे ये पौधा बढ़ता जा रहा है। अब हाजी मोहम्मद सलीम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के जो बेटे हैं, राफे सलीम, राशिद सलीम, आसिम सलीम, चौथे बेटे का नाम मेरे जहन से महव हो रहा है, जुगनू भाई, ये चारों बेटे हैं, लेकिन जिम्मेदारी उन्होंने दी हुई है राफे सलीम को। हाजी साहब की वो ख्वाहिश कि यहाँ पर दिल के ऑपरेशन शुरू हों, औरंगज़ेब आलमगीर साहब अभी तक की ख्वाब पूरा नहीं हो सका, क्यों? मेरा ख्याल है इंशाल्लाह हो जाएगा। जो हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लैक ऑफ हुकूमती विजन है। हुकूमत हमारी में विजन नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ अगर हाजी साहब की फैमिली के किसी बंदे को चेयरमैन बना के एक बोर्ड ऑफ गवर्नर यहाँ बना दिया जाता, 4 से 5 प्राइवेट सेक्टर से लोग होते, 4-5 सरकारी सेक्टर से लोग होते, इसकी सारी फाइनेंसिंग हाजी साहब की फैमिली कर देती। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी वज़ीर बातदबीर, वज़ीर हुकूमत चौधरी सईद, मीरपुर सन ऑफ द सॉइल, मीरपुर से ताल्लुक़ है आपका, उन्होंने मुझे लास्ट टाइम ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने ग्रेशियसली, बड़ा ही खुले दिल का मुज़ाहरा करते हुए कोई 12 करोड़ रुपए की एंजियोप्लास्टी के लिए मशीन, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए मशीन जो है वो पैसे, वो फंड्स एलोकेट कर दिए हैं और आजकल तोशीबा की कोई मशीन ख़रीदने के लिए प्रोसेस हो रहा है। बिल्कुल सही है। सही साहब ने बड़ी एफर्ट किए हैं और PM साहब के जहन में भी अगर कोई चीज़ बैठ जाए वो भी बात कर बड़े पॉजिटिवली सोचते हैं। ये एक ऐसी काविश है। देखिए, आज अगर एंजियोग्राफी की मशीन लग गई, कल कार्डियक सर्जन भी आ जाएंगी। मीरपुर के अपने सर्जन बहुत सारे बैठे हुए हैं जो किसी वक्त भी आएंगी, आने के लिए तैयार है। आप सेटअप तो बनाएं, और सेटअप बनाने के लिए मैं चूँकि खुद गवर्नमेंट मुलाजिम रहा हूँ इंसारी साहब, मतलब मुझे दुख से कहना पड़ता है गवर्नमेंट सेक्टर में रह के हम एक बल्ब भी नहीं खरीद सकते हैं। अगर इसी सेटअप को आप किसी ग्रुप के थ्रू बनवा दें, हमारे मीरपुर के कश्मीरी हाजी साहब की अपनी फैमिली इतने पैसे आपको डोनेट करेगी, आपको किसी से मांगने ही नहीं पड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर साहब, एक चीज़ मुझे बताएंगे, जिन दिनों में जनरल खालिद हुसैन असद साहब यहाँ पर सेक्रेटरी थे महकमा सेहत के, तो एक हाई लेवल मीटिंग में मुझे बैठने का इत्तफाक हुआ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ लाए, मुश्ताक मिन्हाज साहब भी मौजूद थे, डॉक्टर नजीब नकी भी मौजूद थे, और उसी दिन अखबार के अंदर एक खबर छप गई कि जनरल खालिद हुसैन असद ने कार्डिक सेंटर के लिए, मुकम्मल कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल के लिए मीरपुर को सबसे ज़्यादा फिजिबल करार दिया। इस पर मेरे सामने मुश्ताक मिन्हाज जो कि वज़ीर इत्तलात हैं वो काफ़ी माइंड कर गए और उन्होंने कहा कि आप इस बयान की तरदीद करें। तो ये हमारे मामलात में आखिर ज़मीन के हक़ाइक़, रैशनैलिटी की जगह इमोशनल और ये बरादरीज़म और इलाकाइज़म की अप्रोच क्यों आ जाती है? जो इंसानी साहब बात यह है कि ये रीजनलिज़म और ये बरादरीज़म हमारे यहाँ एक बड़ा हुआ है। मुश्ताक मिन्हाज साहब ना तो यहाँ की रहने वाले, ना यहाँ रहे हैं। रहने वाले तो मैं इसे नहीं कह सकता,
ठीक है आबादी के बंदे, लेकिन यहाँ रहे नहीं हैं, उनको हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ पता ही नहीं। वो एक साफ़ी थे, कल फिर चले जाएंगे, वही उनका काम है, उनको पता ही नहीं है। देखिए आज़ाद कश्मीर का अगर जियोग्राफिकल स्ट्रेटजी देखें, कहाँ रावलाकोट, कहाँ बाग, कहाँ मुजफ्फराबाद, कहाँ कोटली, कहाँ मीरपुर, ये बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो कहता हूँ यहाँ 2-3 रीजन बना के 3 जगहों में इनको सेटअप बनाने चाहिए, बगैर किसी बरादरी तसब के। रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और मीरपुर तीनों को एक कार्डिक फुल फ्लैज इंडिपेंडेंट सेटअप बना देना चाहिए, बजाय कि नई गाड़ियाँ खरीदते रहें, बिल्डिंगें गैर जरूरी बिल्डिंगें बनाते रहें, TADA में पैसे ज़ाया कर दें। एक वलीमे पर आते हुए 50-50 गाड़ियाँ आ रही है, जनाब राहत दूसरे दिन जहाँ फलां VIP वलीमा अटेंड करने जा रहे हैं, 50 गाड़ियाँ, पूरी ज़िली इंतज़ामिया भाग रही है, और ये सारे पैसे बच सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर साहब, तमाम नाजरीन के सामने मैं ये फैक्ट रख रहा हूँ, ये जो पेपर्स के अंदर इन ब्लैक एंड वाइट जो एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आज़ाद कश्मीर में 6000 से ज़ायद लग्जरी सरकारी गाड़ियाँ हैं, और अभी पिछले दिनों वुज़रा के लिए 4000 CC के करीब जो गाड़ियाँ हैं वो ख़रीदी गई हैं। क्या हमारा गरीब खित्ता, जहाँ लोगों को एजुकेशन के लिए, सेहत के लिए पैसा चाहिए, वसाइल चाहिए, ये लग्जरी क्या अफोर्ड करना मुनासिब है? देखिए इंसारी साहब, मैं तो आपसे ये कहते, आप सुबह कॉलेज टाइम पे चले जाएं, स्कूलों में चले जाएं, इन सारी सरकारी गाड़ियों का कब्रस्तान बना होता है। ड्राइवर मिस यूज कर, आप दिन को मार्केट्स में चले जाएं, बाजार में चले जाएं, इनके ड्राइवर मतलब अगर 20 रुपये की सब्जी खरीदनी है, 200 रुपये का गाड़ी का पेट्रोल भी ज़ाया हो रहा है। ये सारी गाड़ियाँ मिस यूज हो रही, किसी को कोई गाड़ी नहीं देनी, हर एक को पैसे दे दें, हर एक को ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दें, और देखें इससे क्या होगा। ये वैगनें, ये बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी अच्छी हो जाएगी। जब सेक्रेटरी को, डायरेक्टर को, DG को और किसी अरे गैर नतू खैरे को उस बस में बैठना पड़ेगा, खुद बहुत उसके पीछे पड़ेगा, ठीक करवाएगा। ये अफोर्ड कर नहीं सकते। PM के पास एक गाड़ी होनी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कोई तौहीन अदालत तो नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी एक से गाड़ी किसी जज को भी अवेलेबल नहीं होती। एक गाड़ी होनी चाहिए सब जजेस के लिए, एक गाड़ी हो। बेशक नाराज़ हूँ, राज़ी हूँ, हमें कुर्बानी देनी है। अगर हम चाहते नहीं, अगर हम चाहते हैं हम आगे बढ़ें, हमें मिलकर कुर्बानी देनी है। हमें इस मुल्क ने निसारी साहब बहुत कुछ दिया। अगर ये मुल्क ना होता, हम सारे नत्थू फत्तू और खैरे होते। इस मुल्क ने हमें इतनी इज्जत दी, इतना कुछ दिया, अब वक्त आ गया, कुछ ना कुछ तो हम भी इसको मुल्क दें। डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर साहब, अभी पाकिस्तान में एक तब्दीली आई है, और तब्दीली आते साथ ही इमरान खान PTI के वज़ीर आज़म मतलब वो बने, उन्होंने 51 अरब रुपए का स्वाबदीदी जो फंड था, जो कि प्राइम मिनिस्टर और दीगर लोगों के पास था, वो एक ही दिन के अंदर एक सिग्नेचर के साथ ख़त्म कर दिया उन्होंने। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि हम लग्जरी भी जो लोग यूज़ करते थे ख़त्म करेंगे। इस VIP कल्चर के ख़ात्मे को क्या इमरान खान का कारनामा कहेंगे आप? मैं समझूँ अगर इमरान खान अपने इस काम पे कायम रहा, अगर नीचे वाले ग्रुप्स ने, ब्यूरोक्रेसी ने उसके अंदर मिंगने ना डाली, तो मैं समझ ये बहुत बड़ा स्टेप है। और आज़ाद कश्मीर में भी स्टेप होने चाहिए। सरकारी गाड़ियाँ इनसे ले लेनी चाहिए, सब्सिडी फंड ले लेने चाहिए। भाई इनका कोई हक नहीं पहुँचता, आपने तो वहाँ लें, इनके क्या हक पहुँचता है? आधे सेहत के मुलाजिम इनके घरों में काम कर रहे हैं, आधे पब्लिक हेल्थ के मुलाजिम इनके घरों में काम कर रहे हैं, PWD के बेलदार इनके घरों में काम कर रहे हैं, इन बल्दिया के सारे स्वीपर इनके घरों में काम कर रहे हैं। इनको क्या हक पहुँचता है? कोई हक नहीं पहुँचता। ये आपके और मेरे टैक्स के पैसे जो इनको, मैं तो ये 2 स्टेप आगे जाना चाहता हूँ। वक्त आ गया, लोग इनको जूते मार के वापस ले जाए। क्या बात कही है डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर साहब। मैं ज़माने आपकी सरकारी मुलाजमत में भी आपको देखा, आप सिर्फ काम करके तनख्वाह नहीं लेते थे, मराहत नहीं लेते थे, बल्कि जितनी तनख्वाह लेते थे उससे 10 गुना फंड्स लोग आपको इंग्लैंड से भेजते थे, आप अपनी जेब से डालते थे, और आप सरकारी अस्पताल में कभी गायनी का आप ऑपरेशन थिएटर बना रहे होते थे, कभी सर्जरी की किट्स आप प्रोवाइड कर रहे होते थे। लोग जिस बंदे पे ट्रस्ट करते हैं, लोग उसको देते हैं। हमारे लोग देने वाले हैं, बिल्कुल देने वाले हैं। अब भी ये सिलसिला जारी है। अभी भी देखिए, मैंने पिछले 1.5-2 मंथ में सर्जिकल वार्ड में बहुत सारा आला क्वालिटी का फर्नीचर, मतलब उसमें वाटर डिस्टिलेटर, उसके अलावा व्हील चेयर्स, डस्टबिन,
बेड शीट स्टैंडर्ड की लोगों ने ताउन से प्रोवाइड की हैं। लोग अब भी देने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है कि आप थोड़ा सा शो करें कि आप काम कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आखिरी बात, मीरपुर शहर चैरिटी बिगिन्स एट होम, अव्वल खेश बाद दरवेश। मीरपुर शहर को कहा जाता है जी, ये तो यहाँ तो सारे रहते जी, लंदन में लोग हैं, इंग्लैंड में लोग हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के कुछ करीबी लोगों की ये गुफ्तगू सुनी है, और जी मीरपुर को फंड्स की क्या ज़रूरत है, वहाँ तो रहते सारे बरतानिया के लोग हैं। क्या मीरपुर में गरीब लोग भी रहते हैं? बहुत ज़्यादा है। देखें गरीब लोग बहुत ज़्यादा है, मसाइल हमारे बहुत सारे। मीरपुर के लोगों का भी हक बनता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला, टैक्स देने वाला डिस्ट्रिक्ट है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो स्टेज नहीं आनी चाहिए जिसमें कोई तसब आए। बाकी सारे ज़िले भी हमारे भाई, हम कहते हैं उनको भी दें। बल्कि इसी आपके इस फोरम के तौर से मैं मिर्ज़ा ताहिर साहब से एक रिक्वेस्ट करूँगा, सईद साहब से भी रिक्वेस्ट करूँ, शहर में एक मुहिम चलाएं। ये बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने की बजाय ना कम अज़ कम 20 से 30 लोडर रक्शे खरीद लें, और 2 सेक्टर में 1 लोडर रक्षा लगा दें। सारे शहर का डस्ट, सारा गंद, कूड़ा क्रिकेट जितने वो लोडर रक्षे सारा दिन उठा के कहीं बिन डस्ट डंप करते जाए। अच्छा, ये बड़ा नावल आइडिया है, क्योंकि कई जगहों पे जहाँ पर ट्रॉली नहीं पहुँच सकती, जहाँ पर बड़ी गाड़ी नहीं पहुँच सकती, वहाँ पर अगर रिक्शे, ये लाहौर और कराची में भी ये नावल कंसेप्ट हो रहा है, तो ये मीरपुर में काम दे सकता है। बहुत ज़्यादा। देखिए मैं आपको बताऊँगा, अभी हमने मेडिकल कॉलेज में हमने एक लोडर रक्षा उनको लेके दिया है। मैंने किसी से कह के, इस तरह तारर मोहम्मद साहब ने किसी को कह के लोडर रक्षा कम टैंकी पीछे लगवा दिए। पानी उनका सप्लाई हो रहा है, उनकी डस्टबिन का काम सारा वो लोडर रक्षा करे। शहर में हर 2 सेक्टर में 1 लोडर रक्षा ले दे, और उसको काम ही यही हो, सुबह शाम जहाँ उनके डिपो हैं, पॉइंट्स हैं, वहाँ से उठाए और डाले प्लास्टिक बैग में, और जहाँ डंप करें वहाँ फेंकता रहे। डॉक्टर साहब, आखिरी बात, मुझे याद है कि हाजी सलीम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब मैंने केसी बनाया, आप वहाँ मौजूद थे, सिकंदर याद खान साहब मौजूद थे, वहाँ पर बहुत से वज़रा भी मौजूद थे ना। तो कहने लगे, एक वज़ीर मेरे पास आए और कहने लगे, हाजी साहब हमारे इलाके के लिए भी कुछ करें। तो हाजी सलीम साहब ने फरमाया कि मैंने पूछा, हुजूर आपका इलाका कौन सा है? उन्होंने अपने एक इलाके का नाम लिया। तो हाजी साहब ने कहा, मैंने उन्हें कहा, मैं तो समझता था कि पूरा कश्मीर एक है, आपने शहर तकसीम कर दिए। ये तासुब कैसे ख़त्म हो सकता है कश्मीर से? ये इससे ख़त्म नहीं हो सकता। यहाँ चूँकि बरादरीज़म स्टिल लोगों के खून में भरा हुआ है, लोगों के माइंड्स खुले नहीं हैं। देखिए बात यह है, जो बंदा जो कराची गया ही नहीं है, इंग्लैंड गया ही नहीं, अमेरिका गया ही नहीं, उसको क्या पता दुनिया में क्या रहा है। वो तो वहाँ से ना नीलम से बेचारा आगे नहीं निकल सका, वो बेचारा बाग से आगे नहीं निकला। ये हमारे भाई हैं, इनको आगे आना चाहिए। बल्कि आप देखें मीरपुर में बहुत सारे लोग बदफबाद बाग और पुल के सेटल हुए, और हमें नहीं कभी फील हुआ कि हमें कभी फील हुआ कि हमारे भाई हैं क्यों गए। हमें खुशी होती है, बल्कि हमें कहते हैं यार सेटल मीरपुर की तरक्की हो रही है, और मीरपुर डेवलप हुआ है, और मीरपुर बड़ा आगे बढ़ा है। इनका बहुत बड़ा रोल है इन दोस्तों का। मेडिकल कॉलेज में देख ले कितने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर वहाँ से आए हैं, सेटल हुए, और हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं। हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है। कल मैं लाहौर में मौजूद था, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद, मेरी उनसे बात हुई उनका इंटरव्यू करने के लिए। उन्होंने कहा कि चूँकि आजकल वो वज़ीर सेहत शायद महकमा उनको मिल रहा है, उन्होंने कहा कि 2-4 दिन तक मैं आपको बुलाऊंगी, फिर हम इंशाल्लाह एक तवील इंटरव्यू करेंगे। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब से आप डायरेक्टली अपील करें, यास्मीन राशिद साहिबा से डायरेक्टली गुफ्तगू करें। हमारे इस वक्त पीजी ट्रेनीज़, डॉक्टर साहब मेरे कानों तक उन बच्चों ने बात पहुंचाई है, बहुत बड़ा मसला है। हमारे वो बच्चे जो कि पाकिस्तान में जाकर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग करते थे, अब मेडिकल कॉलेजेस की वजह से उनको दाखिले नहीं दिए जा रहे। तो वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान और डॉक्टर यास्मीन राशिद से आप कैमरे में देख के मुखातब। देखिए इंसार साहब, ये बड़ा वाकई संगीन मसला है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने FCPS पार्ट 1 किया हुआ है, उनको पार्ट 2 के लिए ट्रेनिंग नहीं मिल रही। हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए या तो इस्लामाबाद पीम्स वाली जगह है, वहाँ भी बहुत मुश्किल से ट्रेनिंग मिलती है। पंजाब में हमारा उन्होंने 1% कोटा रखा है, उसमें हमारे बच्चे आ नहीं सकते हैं। कराची में हमारा कोटा कोई नहीं है। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए PM पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से, PM आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फारूक हैदर खान साहब से, और एक्सपेक्टेड वज़ीर सेहत पंजाब बहुत प्रोफेसर यास्मीन राशिद साहबा से
ये गुजारिश करूँगा कि वो आज़ाद कश्मीर के बच्चों को पंजाब की कॉलेज में जितने यहाँ के बच्चे पास हो FCPS पार्ट 1 करें, पार्ट 2 के लिए वैरायटी बेस्ट सबको एडजस्ट करें, एडमिशन दें। और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जैसा KPK में वो उनके बच्चे जो दूसरे सूबे में जाते सबको एक स्कॉलरशिप मिलता है, इन सबको स्कॉलरशिप ये दे। नाजरीन, डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर ने जब भी ज़िंदगी में बात की है अपने लिए कभी नहीं की, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए कभी नहीं की। इनका ख़ानदान तमाम इंसान हैं, इनका ख़ानदान तमाम पाकिस्तान है, इनका ख़ानदान तमाम कश्मीरी हैं और इनका ख़ानदान मीरपुर के रहने वाले लोग, एब्रॉड बरतानिया रहने वाले हमारे बहन भाई हैं। इन्होंने जो अपील की है ये अब अपने लिए नहीं की है, ये तमाम कश्मीरियों के बच्चे इस वक्त सफ़र हो रहे हैं। हमारे अभी मेडिकल कॉलेजेस प्री मेच्योर स्टेज पे हैं। यहाँ के इदारों में अभी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं है जैसा कि पंजाब में है या पूरे पाकिस्तान में है। मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक मेरी ये बात, इनकी ये गुजारिश डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर यहाँ की रेनाउंड पर्सनैलिटी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी रहते हैं, डॉक्टर औरंगज़ेब आलमगीर को वो इज़्ज़त से सल्यूट करके सलाम करते हैं। इनकी बात को वैल्यू दीजिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप तो जाहिर है कि हमारी इनकी कोलीग हैं, थैलेसीमिया सोसाइटी के हम सब मेंबर हैं, इनकी बात को अहमियत दीजिए। और वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान साहब, अगर KPK की हुकूमत स्टाइपेंड दे सकती है PG ट्रेनिस को, तो कश्मीर की हुकूमत भी इंशाल्लाह दे सकती है। इस पे गौर कीजिएगा। आज के प्रोग्राम से जुनेद अंसारी अपने प्रोग्राम मैनेजर ख्वाजा मोहम्मद अली हयात के साथ इजाजत चाहता है। फी अमान अल्लाह, हाफिज़, गुड बाय। 7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?